अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्यूजन टिप्स में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी तमाम ख़राब और नाकारा चीज़ों को फेंकने के बजाय कारआमद बनाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से आपकी तमाम चीज़ें कारआमद बन सकती हैं। जब हम एक जदीद दौर में रह रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपने किचन के रोज़मर्रा के कामों के लिए भी स्मार्ट तरीका अपनाएं। इन छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके आप भी अपनी फैमिली से स्मार्ट गर्ल और स्मार्ट वुमेन का मेडल ले सकती हैं। जब कोई आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट कहेगा तो आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। इतनी महंगाई में अपने प्यारों के पैसों की बचत कीजिए और नाकारा चीज़ों को कारआमद बनाकर फ़ायदा उठाइए। चलते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। इस तरह के मार्कर्स तो तकरीबन हर घर में ही होते हैं। ज़्यादा अरसा ये मार्कर्स चलते नहीं हैं। जब ये यूज़ होने के बाद सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन मार्कर्स को उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन आइंदा से आप इन मार्कर्स को नहीं फेंकेंगी बल्कि इनके कैप को अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगी। इनके कैप बहुत ही कारआमद होते हैं। हमारे वॉश हुए कपड़े ड्राई होने के बाद अक्सर हवा की वजह से उड़ जाते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए हम इन कैप्स को क्लिप्स की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कारआमद टिप। और ये मेरा DIY क्लॉथ स्टैंड था। इसकी वीडियो ज़रूर मेरे चैनल पर चेक कीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। घर में बच्चे मौजूद हों और दीवारों पे हाथों पर पेंसिल और पेन के निशानात ना मिलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के जितने भी निशान होते हैं इनको रिमूव करने के लिए बड़ी ही कारआमद सी टिप लेकर आई हूँ। टूथपेस्ट तो हर घर में मौजूद ही होता है। इस तरह के जो निशान पेन के होते हैं वो चाहे दीवारों पर मौजूद हों या बच्चे भी अक्सर अपने हाथ बहुत ख़राब करते हैं, लिख लेते हैं, वो साफ़ नहीं होते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हल्का सा मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट निकालना है और उसको जिस जगह पर भी पेन का निशान है वहाँ पर रब करना है। फिंगर से रब करना है और हल्का सा पानी में डिप करके उसके साथ रब करना है। उस तरह से होगा ये कि ईज़िली आपका ये जो मार्क है, ये जो निशान है पेन का, ये साफ़ हो जाएगा। जब आप इसको अच्छे से रब करेंगे तो ये देखें ये साफ़ होने लग गया है बिल्कुल। इसको फिर टिश्यू से रिमूव कर लें, जिस जगह पर भी हो वहाँ टिश्यू से या गीले कपड़े से साफ़ कर लें। देखें इतनी छोटी सी टिप थी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट और आपका हाथ भी साफ़ हो गया। अगर दीवारें तो वो भी साफ़ हो जाएंगी। अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। वो भी बहुत ही अमेजिंग और काम की है। इस तरह के गिलासेस के बॉक्स, खाली बॉक्स अक्सर घर में होते हैं। जहाँ गिलासेस यूज़ होते हैं वहाँ इस तरह के बॉक्स खाली होते ही रहते हैं और इनका रीयूज़ समझ नहीं आ रहा होता। ग्लासेस निकालने के बाद इनका क्या करें, इसी तरह से ये खाली बॉक्स ग्लासेस निकालने के बाद पड़े रहते हैं। तो आज आपके लिए इसका भी एक बहुत अच्छा सा कारआमद इस्तेमाल लेकर आई हूँ। इस तरह के क्लिप कैचर्स जो हम कपड़ों में क्लिप्स लगा रहे होते हैं वो पड़े हुए होते हैं यहाँ वहाँ, और जब हमने कपड़े सुखाने होते हैं तो टाइम पर हमें सारे मिल नहीं रहे होते, एक ना एक इसमें से गुम हो जाता है। उसको आप इसमें बहुत अच्छे से सेव करके रख सकती हैं। एट अ टाइम जब आपको चाहिए, आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। आपको बिना किसी तंगी और परेशानी के फ़ौरन से आप ये बॉक्स उठाएंगी, इनको लगा कर आराम से कपड़े फैला लेंगी। सेकंड यूज़ आप इसका मेडिसिन्स में कर सकते हैं। यहाँ वहाँ मेडिसिन्स की स्ट्रिप्स पड़ी हुई होती हैं, कभी कोई टैबलेट खाई यहाँ रख दी, कभी वहाँ रख दी। बच्चों के हाथ लग जाते हैं जो कि ख़तरनाक होता है, बच्चों के हाथ गोलियों का लगना। जितनी भी टैबलेट्स की इस तरह के स्ट्रिप्स हैं वो सारी आप इसमें आराम से रख के सेव कर सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए भी बॉक्स आपके बहुत काम आएगा। अपनी मेडिसिन ज़रूरी इसके अंदर रख के आप आराम से अपने बैग में कैरी करके इस तरह की दवाइयाँ जितनी मेडिसिन से लेकर जा सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। प्याज पर पत्ती का इस्तेमाल। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, ये एक बहुत ही अमेजिंग टोटका है। आप इसके रिज़ल्ट देखकर खुश हो जाएंगे। एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो बार बार इस्तेमाल करने का दिल चाहेगा। सिंपल, आपने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, उसको नॉर्मली कट करना है और आधा चमचा के करीब आपने उसमें पत्ती छिड़कनी है। आधा चमचा इसके लिए बहुत होगा। पत्ती इसके ऊपर अच्छी तरह से छिड़कने के बाद आपने इसको एक पैन में डालना है। पैन में डालने के बाद आप इसमें तकरीबन 1 कप, नॉर्मली 1 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगी और इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच इसकी हमने धीमी ही रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है, इस तरह से ये जल जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और ये बनकर रेडी भी हो गया है। ये लीजिए, यहाँ पर हमारे बालों के लिए एक सुपर दुपर सी रेमेडी तैयार हो चुकी है। बस इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना है और इसका जो पानी हम स्ट्रेन कर कर जो पानी हमें इसका मिलेगा वो है हमारी असल चीज़। उसको हमने यूज़ में लाना है और किस तरह से यूज़ में लाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जितना प्यारा इसका कलर आया है उससे ज़्यादा खूबसूरत इसका आपके बालों पर रिज़ल्ट नज़र आएगा।
प्याज का अर्क या प्याज का पानी बेजान बालों के लिए एक बूस्टर का काम करता है। प्याज का पानी बालों में एक नई रूह फूंक देता है, जिससे बाल ना सिर्फ बड़े लंबे घने होते हैं बल्कि जो जो जगहें खाली होती हैं जहाँ हमारे बाल नहीं आ रहे होते उन जगहों को भी चंद ही हफ्तों में प्याज का पानी बालों से भर देता है। आपने करना ही है कि एक कॉटन लेनी है और इस मिक्सचर में उस कॉटन को डीप करना है। डीप करने के बाद आपने ज़्यादा निचोड़ना नहीं है और उसको अपने बालों की जड़ों में टैप टैप करके लगाना है। कॉटन में ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना है, नॉर्मली लेना है, वरना वो बहकर फिर सर से बाहर आएगा। जब पूरे सर के बालों में आप इसको अच्छी तरह टैप टैप कर लें तो फिर फिंगर की मदद से हल्के हाथ से आपने मसाज करना है। देन ये ड्राई हो जाए तो उसको किसी भी शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश कर लें। रिज़ल्ट आपको खुद नज़र आएंगे। बाल आपके हफ्तों में इतने मजबूत और शाइनी हो जाएंगे। इसके पहले एप्लीकेशन से ही आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। इस तरह का स्पून का मसला तो हम सबके साथ ही होता है। जहाँ डिश में भर कर खाना निकाला या कोई मीठा निकाला, स्पून फिसल कर पूरा बीच में चला जाता है बॉल के। तो इस तरह से होता क्या है, जो स्पून है ये भी गंदा हो जाता है। अगर कोई रोगनी खाना है तो जब हम उठाकर स्पून से खाना निकाल रहे होते हैं तो वो टपक रहा होता है और दस्तरखान पे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होता है। तो इसके लिए ये ट्रिक लेकर आई हूँ कि इस तरह से आपका स्पून फिसले नहीं और जितना इसको आप खाने की डिश में अपने खाने के बाउल में फिक्स रखना चाहती हैं वहाँ तक ये फिक्स भी रहे। तो इसके लिए आप रबर बैंड को इस्तेमाल में लेकर आएँ। 2 से 3 रबर बैंड लेके चमचे के ऊपर वाले हिस्से पर जहाँ तक आप एडजस्ट करना चाहती हैं बॉल में चमचे को, वहाँ पर रबर बैंड चढ़ा दें। 2 से 3 रबर बैंड आप चढ़ा दें। फिर आप ये देखेंगे कि आपका चमचा बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, जहाँ तक आप फिक्स रखना चाहती हैं वहीं तक ही रहेगा। तो कैसी लगी मेरी आज की ये सारी टिप्स एंड हैक्स आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तमाम देखने वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सबसे सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है। इसी तरह के अच्छे वीडियोज़, अच्छे हैक्स अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।